भगवान गणेश को व्यापक रूप से बुद्धि, सौभाग्य और समृद्धि का देवता माना जाता है। पारंपरिक रूप से गणेश पूजा यात्रा या किसी भी नए उद्गम की शुरुआत में की जाती है। संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी एक हिंदू कथा के अनुसार कृष्ण चतुर्थी को भगवान गणेश ने आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिससे वे प्रसन्न हुए थे। भगवान कृष्ण चतुर्थी से पहले चंद्रोदय के समय आशीर्वाद और वरदान देने के लिए प्रकट हुए थे। कृष्ण चतुर्थी ने भगवान गणेश के दर्शन करके उनसे सदैव के लिए जुड़ने की कामना की। उन्होंने यह भी कामना की कि उन्हें एक ऐसा वरदान मिले जिससे कृष्ण चतुर्थी पर व्रत रखकर गणेश की पूजा करने वालों को राहत मिले। क्योंकि भगवान गणेश चंद्रोदय के समय उनके सामने प्रकट हुए थे, इसलिए भक्तगण चंद्रमा के दर्शन करने और भगवान चंद्र की पूजा करने के बाद नाश्ता करते हैं। गणदीप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पांडव राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से उपरोक्त दिन व्रत का महत्व समझाने का अनुरोध किया। तब भगवान कृष्ण ने रामायण से संबंधित एक कथा सुनाई। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने जंगल में रहने वाले एक गरीब और दृष्टि बाधित दंपत्ति के इकलौते पुत्र श्रवण कुमार की गलती से हत्या कर दी। अपने पुत्र की मृत्यु का सच जानने के बाद वृद्ध दंपत्ति ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि उन्हें भी अपने पुत्र से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। यह श्राप तब सत्य साबित हुआ जब वर्षों बाद राजा दशरथ को अपने पुत्र राम को कैकेयी, दशरथ की तीसरी पत्नी, जो चाहती थी कि उनका पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे, की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने राज्य से बाहर जाते हुए देखने का दुख सहना पड़ा। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण करने की साजिश रची और पंचवटी में अपने साधारण निवास में सीता को ना पाकर राम और लक्ष्मण उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। वहां उनकी मुलाकात सुग्रीव और उनके एक मंत्री हनुमान से हुई। जैसे ही सुग्रीव की सेना ने सीता की खोज शुरू की, उनकी मुलाकात संपाति यानी जटायु के बड़े भाई, उन्होंने रावण से सीता को बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दिव्य दृष्टि से संपन्न संपाति ने सुग्रीव को समुद्र पार रावण के राज्य के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उसके सभी सैनिकों में से केवल हनुमान ही समुद्र पार करने की शक्ति रखते हैं। हालांकि जब हनुमान को आश्चर्य हुआ कि वे इस विशाल कार्य को कैसे कर पाएंगे, तो संपाति ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का सुझाव दिया। हनुमान ने संपत्ति के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया और समुद्र पार करने में सफल हुए। और फिर शुरू हुई रावण के पतन और श्री राम की विजय की कथा। इसलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत करने के लिए कहा, ताकि वे भी अपने शत्रुओं को परास्त कर सकें। ओम गण गणपते नमः।